आज के इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन 7 है इफ़ f(x) इज इक्वल्स टू 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x फाइंड f पाई बाई 4। ठीक है, तो सबसे पहले एक फार्मूला हम देख लेते हैं sin 2 थीटा 10 के फॉर्म में। तो ये होता है 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बिल्कुल देखिए यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इतना इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे sin 2x और x का वैल्यू यहाँ पे कितना पाई बाई 4 है। तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ से आगे लिखेंगे साइन पाई बाई 2 और इतना वैल्यू होता है 1। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारा The angle of triangles are in the ratio 3:4 is to 5. Find the smallest angle in radian। यहाँ से देखिए एक जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का जो एंगल है वो 3:4:5 रेशियो में है। तो इसमें से बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन। अब यहाँ से देखिए कोई भी ट्रायंगल है, अगर उस ट्रायंगल के एंगल को हम x सपोज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। ठीक है, इक्वल्स टू सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ से देखें तो हमारा होगा 12x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री x मिल गया। अब यहाँ पे जो है एंगल जो है किसमें है, रेशियो में 3:4:5 रेशियो में। यहाँ बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो यहाँ से देखिए स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा 3x होगा। तो 3x इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15 तो क्या मिलेगा 45। और 45 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो पाई बाय 4 मेरा आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 and theta lies in 4th quadrant. Find the value of cosec theta plus cot theta। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये जो वैल्यू है क्या है हमारे पास 3/5। ठीक है, तो यहाँ से sec थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, sec थीटा का वैल्यू मिलेगा 5/3। ठीक है, और 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए सेक भी पॉजिटिव ही होगा। अब एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 25 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा 16/9। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, tan थीटा का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 4/3। और ये 4th क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ से -4/3। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं
यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू मेरे पास आया -4/3, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू आएगा वो मेरा आएगा -3/4। अब हमको चाहिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है, क्या आइडेंटिटी होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कॉट थीटा यहाँ से है तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू -3/4, तो 3 3 ज़ा 9 16 हो जाएगा। यहाँ पे 25/16, तो कॉसेक थीटा का जो वैल्यू मिलेगा, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो ±5/4 ये रिजल्ट देगा। अब यहाँ से देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू -5/4 आएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू -5/4 है, रिजल्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट रखेंगे तो -5/4 और कॉट थीटा का वैल्यू -3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -8/4 आएगा और जो रिज़ल्ट है वो मेरा मिलेगा -2। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो है साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस साइन 11π/3 ये मिलेगा यहाँ के बाद से। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं वो देखिए। साइन यहाँ से अगर हम लिख दें इसको 2n के जगह पे अभी रहने देते हैं, क्या देना है 2n π, और माइनस अगर हम कर दें π/3 तो n का वैल्यू क्या दें जो ये चीज़ आ जाए। तो यहाँ से अगर हम 2 2 ज़ा 4 तो यहाँ 2 देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 4 तिया 12 π में 1 π चला गया तो 11π/3 मिलेगा। तो ये यहाँ से बैलेंस ठीक है, एंगल का ऑपरेशन सही है। अब यहाँ से देखते हैं तो क्या होगा, साइन 2π साइन 2n π माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन यहाँ से माइनस रख देते हैं इसको। ठीक है, सिर्फ इस एंगल को ऑपरेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो माइनस माइनस इस जगह को क्या करेगा, प्लस करेगा, और यहाँ से होगा π/3। क्यों, क्योंकि साइन 2n π माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस करेगा, और साइन यहाँ π/3 यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 12 है, फाइंड द वैल्यू cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाई साइन 7x माइनस साइन 5x। सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। cos c प्लस cos d का जो फार्मूला होता है cos c प्लस cos d, यहाँ पे c के जगह 7x है और d के जगह 5x है। ये जो वैल्यू होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और इसके लिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से अभी हम रिजल्ट यूज़ करेंगे दोनों का। देखिए यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इतना इक्वल्स टू 2 कॉस सी प्लस डी यानी 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 12x, 12x बटा 2 यानी कि 6x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉस सी माइनस टी यानी 7 में 5 चला गया 2x और डिवाइडेड बाय 2 तो हो जाएगा सिंपली x डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 7 7 5 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6x इंटू साइन, तो साइन हो जाएगा यहाँ पे सी माइनस डी यानी 7x माइनस 5x 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x। तो ये यहाँ से कट गया, कितना बचा कॉस बाई साइन यानी कि कॉट x। तो ऑप्शन मेरा यहाँ से बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल्स टू -2। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से। सबसे पहले इसको रेडियन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कॉसेक एक्स इक्वल्स टू -2 है। अब ये इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस कॉसेक, और ये जो होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे पाई बाई 6। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका वैल्यू वापस क्या देगा, यही देगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6। तो यहाँ के आगे हम यहाँ से देखते हैं तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, कॉसेक इसको जब सॉल्व करेंगे इस एंगल को तो यहाँ से मिलेगा 7 पाई बाई 6। तो ये जो आया इसके साथ x का जो वैल्यू आया मेरा 7 पाई बाई 6, एक मेरा मिल गया। अब एक तो और चेक करके देखते हैं, तो यहाँ से पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 7 पाई बाई 6 डी में नहीं है और बी में नहीं है, तो ये डी और बी कट गया, हमारा ए और सी में है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ तक आ गया। अब और क्या चेक कर सकते हैं, सबसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि फिर से हम देखें तो कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू -2 है, और इतना इज इक्वल्स टू हमने अभी लाया कॉसेक 7 पाई बाई 6। अब क्या है, जैसे कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू -2 है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस में यहाँ पे है तो पाई बाई 6। एक हमने देख लिया कॉसेक पाई से, अब कॉसेक 2 पाई से देखें तो कॉसेक 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो जब ये होगा तो फिर से क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस होगा, तो कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये आ गया रिजल्ट। तो यहाँ के बाद हम देखें तो कॉसेक 11 पाई बाई 6, तो फिर से अगर एंगल x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 पाई बाई 6, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा 7 पाई बाई 6 आया था और 11 पाई बाई 6 यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले देखिए इसका जो फॉर्मेट है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये इसका रिजल्ट होता है। सबसे पहले देखिए ये जो वैल्यू है कॉस के 1/2 का वैल्यू जो है कॉस के टर्म में क्या होता है, कितने डिग्री का वैल्यू रेडियन के फॉर्म में
कॉस पाई बाई, यानी कि ये 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस पाई बाई 3। ठीक है, अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पाई बाई 3 है और थीटा तो यहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाई 3। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है।